ब्लैक बॉक्स के बारे में जहाँ तक सवाल है, ये एक ऑडियो और डेटा रिकॉर्डर होता है जिसका कॉम्बिनेशन है, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये एक हार्ड डिस्क मेमोरी टाइप होता है, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है वैसे ही होता है हार्ड डिस्क टाइप। इसमें डायनेमिक मेमोरी नहीं होती, इसमें स्टैटिक मेमोरी होती है कि जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो हो गया। इसके अंदर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे एल्टीट्यूड है या डायरेक्शन है, उसका जो उसके बाद में विंड वेलोसिटी अगर वो होता है तो उससे देखता है एयर स्पीड क्या है, फ्लैप की सेटिंग क्या है, जो अगर हवाई जहाज है, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है तो उसका, और इसके भी जो फ्लैप है, दूसरे इक्विपमेंट हैं उनके पैरामीटर, इंजन के पैरामीटर्स, टेम्परेचर और जो फ्यूल है उसकी कैपेसिटी, उसमें कितना फ्यूल, वो सब ये नापता है। और ये डेटा जो है कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता है, जैसे फ्यूल उड़ता रहेगा तो कम होता रहेगा, वेलोसिटी क्या हुई है वो देखेगा, ऊपर नीचे हाइट कितनी हुई, एल्टीट्यूड क्या है वो सब देखेगा, डायरेक्शन देखेगा कौन सी क्या डायरेक्शन में था। तो इस तरह से जो ये पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि उस समय अगर क्रैश हुआ या कोई हादसा हुआ तो हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर की स्थिति क्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जानने को पता चलेगा जब ज्योग्राफिक से उसको मैच करेंगे कि ये अल्टीट्यूड था, ये स्पीड थी, ये डायरेक्शन थी, तब उससे मैच किया जाएगा टेरेन से, कंटूर से, या जहाँ से वो उड़ रहा था, तब उसका जो है पता लगाया सकता है कि क्या बीच में अड़चन आई होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, या क्या मिड एयर ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हेलीकॉप्टर में कोई क्लोज नहीं होता है, वो खुला रहता है, तो इवन पैसेंजर्स की आवाज़ भी वो रिकॉर्ड कर पाता है। और जो ACT एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी रिकॉर्ड करता है। तो ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होती है जब तक कि वो टच डाउन नहीं करता और स्विच ऑफ नहीं हो जाता। तो जैसे ही उड़ा तब से रिकॉर्डिंग शुरू होती है, और जब वो उतरा और बंद हुआ तब रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है, और पॉज होके फिर जब नेक्स्ट फ्लाइट होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर से अलग होती है, डेट, टाइम और ईयर सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्डेड रहता है। तो ये तो होगी ब्लैक बॉक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, वॉइस रिकॉर्डर और डेटा पैरामीटर्स रिकॉर्डर के कॉम्बिनेशन को वॉइस ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसको हार्डेंड मेटल से जो है शील्ड किया जाता है, मतलब इस तरह सील होता है एक तरह से, ये कम्प्लीटली सील्ड है। अगर पानी में गिर जाएगा तो हर्मेटिकली सील्ड जिसको कहते हैं, पानी भी इसमें नहीं घुसेगा और ये ख़राब नहीं होगा, इसीलिए इसको ढूंढ के निकाला जाता है। दूसरा जो है, घटना के अंदर जांच से क्या इसमें मदद मिलती है, जब अगर दुर्घटना कोई हो गई तो इससे फल ये मिलता है कि पैरामीटर जब हम मैच करते हैं और ज़मीन या ज्योग्राफी के साथ जब मैच करते हैं तो पता चलता है कि क्या गलती हुई है, क्या सामने ऑब्स्ट्रक्शन था जिससे वो टकरा गया है, इसका मतलब एल्टीट्यूड कम था या उस पेड़ या पहाड़ के बराबर था या उससे ऊंचा था, तो पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं हुआ ये। तो विंड वेलोसिटी क्या थी, और वेदर कंडीशन में टेम्परेचर वगैरह के प्रेशर के, एयर विंड प्रेशर के जो पैरामीटर्स है वो बताते हैं कि क्या हुआ था, क्या हवाई घूम गया था, क्या क्या ऐसा कोई अंदर उसके एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, या कोई एक बवंडर आ गया था जिससे उसके अंदर नुकसान हो गया है। तो ये सब चीज़ें इससे जानकारी दी। और बाद में अगर कोई स्ट्रेस सिग्नल का बटन दबाया उसने, डिस्ट्रेस सिग्नल का बटन दबाया पायलट ने, तो वो भी एक संकेत जो है पता चला, वो भी बेसिकली कम्युनिकेशन है, एक सिग्नल है। तो जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वैसे वो सिग्नल भी रिकॉर्ड होता है, तो उनसे पता चलता है कि क्या कोई बातचीत आखिरी में हुई थी जिसमें कोई दुर्घटना का अंदेशा या कोई उसको परेशानी हुई थी पायलट को, या खुद बीमार हो गया था या कोई तकलीफ हुई थी, ये चीज़ भी उसके अंदर रिकॉर्ड में आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पायलट सो जाते हैं, उनको नींद की झपकी आ जाती है, या हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक ही वो बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ है कई बार हादसों में। तो ये सब चीज़ें पता चलता है कि ATC कॉल कर रहा है, पायलट जवाब नहीं दे रहा, तो वो पता चलता है कि भाई कम्युनिकेशन गैप है, तो कुछ पायलट को हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है उससे मैच करके फिर इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं कि हुआ क्या होगा। तो एग्जैक्टली मतलब कोई वहाँ वीडियो तो नहीं बना, लेकिन ग्राउंड में अगर किसी ने वीडियो बनाया है कि भाई ये हेलीकॉप्टर या ये हवाई जहाज़ के अंदर ऊपर हवा में मिड एयर ब्लास्ट हो गया है, या फट गया है, या वो उसके अंदर आग लग गई, ये सब ऊपर से पता चल सकता है अगर किसी ने वीडियो बनाया है। तो अदरवाइज़ तो क्रैश होने के बाद फिर ढूंढा जाता है कि क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, कैसे क्या हुआ होगा, क्या माल फंक्शन था, क्या सेबोटाज था, ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं। और इस एयर क्रैश में जो दुर्भाग्यपूर्ण रही है कुन्नूर में, ये वेलिंगटन जाते समय स्वर्गीय जनरल रावत की और उनके पर्सनल स्टाफ की, श्रीमती रावत की, ये बहुत दुखद है। अब ये आगे पता चलेगा कि इसमें कितनी मदद ये है ब्लैक बॉक्स दे सकता है। उसमें कोई डिस्ट्रेस कॉल तो है नहीं, क्योंकि लास्ट कॉल जो कि अभी मीडिया से पता चल रहा है, ATC ने रिकॉर्ड किया था कि भाई हम 8000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और अगले 5 मिनट में हम वेलिंगटन में लैंड कर जाएंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इक्विपमेंट है, बहुत यूज़फुल इक्विपमेंट है। ये मतलब आप कहो कि इसके अंदर हवाई जहाज़ में ये एक ट्रैवलर है जो लगा है, जो सारी चीज़ों को देखता है और उस वॉइस को रिकॉर्ड करता है। बाद में जब हादसा होता है तो ये गिरता है निकल के, इजेक्ट टाइप नहीं होता, लेकिन ये गिरता है कहीं निकल के और वो मिलता है, फिर उसको ढूंढ के निकाला जाता है और उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक उसी तरह कि जैसे कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है या उसमें मेमोरी है कि नहीं, वो जो है इंटेलिजेंस एजेंसी या जो अपनी साइबर सिक्योरिटी वाले जो देखते हैं, ठीक उसी तरह से इसके ऊपर भी काम होता है। हर एक पैरामीटर का एनालिसिस होता है और उसको मैच किया जाता है। इसमें एक्सपर्ट भाग लेते हैं जो कि एक्सीडेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स कह सकते हो, ये एजेंसियां होती है। जैसे अमेरिका में एजेंसी है इंडिपेंडेंट, वो सभी हादसों की जांच करती है, चाहे वो एयरफोर्स के हो, नेवी के हों या सिविल एविएशन को हो। तो देखिए आगे क्या होता है, क्या खबर पता चलती है। मेरे ख्याल से ऐसा लग नहीं रहा कोई सैबोटाज होगा, पायलट की एरर नहीं लग रही है इसमें। हेलीकॉप्टर बड़ा स्टडी और प्रूवन हेलीकॉप्टर है। तो अब तो एनालिसिस के बाद समय बताएगा कि क्या कोई माल फंक्शन था, क्या कोई सैबोटाज था, कि ये दो ही इशू इसमें बचते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू।